संडे और हम लोग जा रहे हैं आज मासू देवता टेम्पल के लिए। तो अभी हम कालसी पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे काली माता मंदिर, जो कि रास्ते में पड़ता है, विकास नगर वाले रूट से हम जाते हैं तो कालसी में पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वहीं पहुंचते हैं। Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. अभी हम लोग फिर आगे के लिए निकल रहे हैं। तो आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे जाएंगे। सुबह 5:30 बजे से निकले हुए हैं। वैसे हम बहुत लंबे वाले रूट से निकले हैं अभी, और अभी हम लोग मीनस पे पहुंचे हुए हैं। ये पुल पार करके जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा हिमाचल का बॉर्डर, ये उत्तराखंड, यहाँ से ऊपर उत्तराखंड और यहाँ से हिमाचल बॉर्डर स्टार्ट है। तो भाई बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से, मीनस पे हैं। मीनस से कम 40-50 किलोमीटर और बचा हुआ है हनौल मासू देवता का टेम्पल। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, मतलब एक तो बहुत लंबे वाले रास्ते से आए, कम से कम 30-40 किलोमीटर घूम के आए होंगे हम। तो अभी कुछ ऐसा नज़ारा है। अब सीधे हम हिमाचल पे एंटर करने वाले हैं, तो चलते हैं आगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं त्यूनी गांव में। ये मार्केट है पूरा यहाँ का त्यूनी, और अभी हम लोग यहाँ से, ये त्यूनी से ऊपर को रास्ता जाता है, तो वहाँ से ऊपर को निकल गए हैं हनौल गांव के लिए। और बहुत ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, कम से कम 11:30 बजने वाला है।
क्योंकि पहले ही जहाँ पे से हमने पहले टर्न लिया था विकास नगर से आते हुए, तो वो बहुत लंबा रास्ता था। वो तो हमें एक दो भाई मिल गए थे यहीं के, तो उन्होंने हमें पीछे एक गांव पड़ता है, उस गांव तक का वो लेके आए। उनकी वो मार्केट थी, वहाँ पे हमने उनको छोड़ा, तो वहाँ से आगे हम लोग आए। उन्होंने कहा त्यूनी तक का जाना और त्यूनी के बाद कट मिलेगा। तो अभी हम लोग फिर त्यूनी गाँव में हैं, त्यूनी की जो मार्केट है उसमें है। और अभी हम लोग जाते हैं 15 किलोमीटर यहाँ से अब बचा हुआ है, तो बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या है, किस तरीके से है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बसिक महासू मेन रथ में। तो यहाँ पे यार हमने गाड़ी वाड़ी अपनी पार्क कर ली है और अभी हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़ारा है और यहाँ पे ना घर भी ऐसे बने हुए हैं जिन पे बर्फ़ नहीं रुकती है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके का घर बना हुआ है। वो देखिए, ये आई थिंक एक होटल है कोई, और ये इस तरीके का नज़ारा है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधे मंदिर के लिए। तो ये रास्ते में ही पड़ता है त्यूनी से आगे। तो अभी कुछ इस तरीके का नज़ारा है, यहाँ पे हम लोग चल जा रहे हैं और ये मंदिर में पहुँच चुके हैं हम। तो चलिए मैं आपको बसिक महासू के बारे में थोड़ा बता देता हूँ इस मंदिर की कहानी। तो बसिक महासू को न्याय के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। यदि किसी इंसान को अन्याय का सामना करना पड़ता है तो यहाँ पे मंदिर में आके सत्य की शपथ लेता है। लेकिन आज भी पहाड़ों में विवाद निपटाने के लिए लोग इन्हीं देवता की कसम खाते हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए थे सीधे हनौल गांव के लिए। तो वहाँ से करीबन 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर के समथिंग है। अभी हम लोग हनौल गांव पहुँचने वाले हैं। तो पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का नज़ारा है वहाँ का। तो मेन मंदिर यही है, हनौल महासू देवता मंदिर। तो अभी हम पहुँच गए हनौल महासू देवता मंदिर में। तो ये है इसका द्वार। यहाँ पे अभी गाड़ी नीचे पास करनी है, फिर उसके बाद वहाँ से हम मंदिर के दर्शन वगैरह करेंगे। और मैं बताता हूँ आपको यहाँ की क्या कहानी है। तो पहले चलते हैं मंदिर की तरफ। पहले मंदिर की गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुंच गए महासू देवता मंदिर हनौल में। और ये अपनी गाड़ी वाड़ी पार्किंग करने का यहाँ पे बना रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे और वॉशरूम वगैरह उधर साइड है। तो ये है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो प्रसाद वसाद लेते, फिर उसके बाद सीधे मंदिर पे निकलते। तो अभी तो अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं कैसा है सीन। तो यहाँ पे बताया हुआ मंदिर के बारे में ये है। तो अभी हम आ पहुँचे हैं मंदिर के अंदर और ये है मंदिर का प्रांगण। तो यहाँ पे से इतना ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा था ना एकदम, यार मैं तो दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। और ये जो मंदिर है वो हनौल गांव में पड़ता है, जौनसार भाबर के। तो यहाँ पे 4 मंदिर प्रसिद्ध हैं महासू देवता के, जो कि चारों भाइयों के मंदिर हैं। जो पहला मंदिर है वो है पवासी महासू, बसिक महासू, चलदा महासू और बोथा महासू। ये 4 मंदिर जो हैं वो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और ये वाला जो पवासी महासू मंदिर है वो आपका हनौल में पड़ता है। और यहीं पर ही जो वो मेन मंदिर है इसी को माना जाता है और यही सबसे बड़े भाई है। ये जो मंदिर है मैंने किसी से पूछा था तो वो 9th सेंचुरी में बना हुआ है। और इस मंदिर को न्याय के देवता भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ दूर दूर से अगर जिनको न्याय नहीं मिल रहा होता है तो वो अपनी इच्छा लेके यहाँ पे पहुँचते हैं और जो भी उनके साथ अन्याय हुआ होता है उसके लिए यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। अगर न्याय मिल जाए तो कई लोग यहाँ पे बकरियाँ भी भेंट करते हैं। लेकिन यहाँ की प्रथा है कि यहाँ पे जितनी भी बकरियाँ हैं उनकी बलि नहीं दी जाती है, बल्कि उनको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हैं भीम के कंचे और हम लोगों ने उठाए हैं। मतलब अभी मैं वीडियो लगाऊंगा आगे, आप देखना कितना उठाया है मैंने। एक छोटा है, 2 कंचे हैं और एक ये वाला है। एक ये भाई उठाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये है तो अभी तो मैं इन्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि यहाँ पे बल दिखा के इनको उठाना नहीं होता है। यहाँ पे आप अगर सच्ची श्रद्धा से उठाते हैं तो ये ईज़िली उठ जाते हैं। अगर आप बल दिखाओगे या फिर ये बोलोगे मैं तो ईज़िली उठा लूँगा, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं काम करती हैं। और ये सच में एक अपने आप में एक अद्भुत है।
और देखो मैं ट्राई किया, मैंने भी ये छोटा वाला तो मैंने उठा लिया था इजली, मैंने मासू देवता का नाम लेके। और लेकिन बड़ा वाला जो था वो मुझसे पहली बार में तो उठा नहीं, लेकिन दूसरी बार एक और बार फिर मैंने ट्राई किया, तो वो मैं अभी आगे दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक रहस्य बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये कंचे रखे हुए हैं वो भीम के कंचों के नाम से जाने जाते हैं। लोगों का मानना है कि महाभारत में जब भीम यहाँ पे आए थे तो इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों के गोलों से वो खेलते थे। ये है टोंस नदी, यहाँ से जा रही है ये। तो इनकी भाषा में यहाँ पे दो नदी का संगम होता है, रुपिणा और सुपिणा नदी। मतलब इनकी भाषा में इन नदियों का नाम ये है, लेकिन वैसे नहीं पता, तो इसे मेजरली टोंस नदी ही कह रहे हैं सब के सब। तो टोंस नदी के किनारे पे ही, मतलब इधर साइड पे बना हुआ मासू देवता का मंदिर। और तो अभी हमने तो दर्शन वर्शन कर लिए हैं, तो अब हम लोग यहाँ से निकल पे खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। देखते हैं किस रूट से जाना होता है, मोरी वाले से या फिर वापस विकास नगर वाले से। अभी वही सोच रहे हैं हम किस रास्ते से जाएं करके। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।